वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सोच रहा था कि काफ़ी बच्चे जो उनसे है ना वो ये मरमर की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको मसले होते हैं कि हार्ट के जो मरमर्स होते हैं वो कैसे याद करने और रट्टे लगाते हैं वो बैठ के। तो मैं ये सोच रहा था कि अब हम इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को ना रट्टा ना लगाना पड़े, कोई थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाएगा तो उससे ना आपको मरमर याद हो जाएगा कि क्या होता है मरमर और कौन सा किस वक्त आता है और किस डिज़ीज़ में आता है। होपफुली इट हेल्प्स यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर वी स्टार्ट अबाउट मरमर्स, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। उसमें हम देखना चाहते हैं कि एक सिस्टोल पीरियड होता है, एक डायस्टोल होता है हार्ट में, हमें पता है इसका, ठीक है ना। ये दो पीरियड होते हैं, ठीक है। सो जो स्पेलिंग के ऊपर भी मैं गौर नहीं कर रहा, मेरा मकसद है आपको ये बताने का कि ये दो जो उनसे ना जो पीरियड्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है। सिस्टोल होता है जब आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट के अंदर, ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो उसको हम कहते हैं सिस्टोल। ये कंट्रैक्शन जो उनसी ना वो आपकी जो एट्रिया की भी हो सकती है, ठीक है। और ये कंट्रैक्शन जो उनसे हमारी वेंट्रिकल की भी हो सकती है, ठीक है। मेजर पोर्शन जो है वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन का होता है और छोटा सा पोर्शन जो उनसे वो एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं सिस्टोल। और डायस्टोल होता है जब हार्ट जो है ना वो क्या कर रहा होता है, हमारे पास रिलैक्स कर रहा होता है। हार्ट जब रिलैक्स कर रहा होता है और इसके अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने रियल एक्स लिख दिया। जब ना हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा ना तो उस वक़्त जो होगा पीरियड उसको हम कहते हैं डायस्टोल का पीरियड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब डायस्टोल का पीरियड होता है तो हार्ट जो है ना वो ब्लड से फिल हो रहा होता है। और फिर जब हार्ट फुल हो जाता है तो पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं। ये मैं थोड़ी सी फिजियोलॉजी रिपीट कर रहा हूँ जो हमने फर्स्ट ईयर में कार्डियक साइकिल पढ़ा था। 80% तकरीबन हार्ट जो है वो आपका वैसे ही वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात करें, वो वैसे ही फिल हो जाता है पैसिव फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से। बाकी जो 20% फिलिंग होती है वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना वो हम वेंट्रिकल को 100% तक जो है ना वो भर देते हैं। जब वेंट्रिकल 100% भर जाता है फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन में जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो ये यहाँ से लेके जब 100% भर गया फिर हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, ये सारा पीरियड जो सा है इसको हम लोग जो है ना सिस्टोल का नाम देते हैं, ठीक है। ये बड़े बेसिक सी बात है लेकिन मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि ताकि बेहतर तरीके से ना समझ सकें इसको। और फिर उसके बाद जब हार्ट अपना सारा ब्लड पंप कर लेगा तो उसको हम डायस्टोल कहेंगे। एक चीज़ और जो है ना वो हम इसमें जो हमने कार्डियक साइकिल फिजियोलॉजी में फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा था वो वाला कंसेप्ट मैं दोबारा जो है ना लाना चाह रहा हूँ। वो ये था कि जब हमने लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात की थी ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल की, राइट का भी सेम है लेकिन क्योंकि लेफ़्ट के प्रेशर्स हाई होते हैं तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसका कार्डियक साइकिल जब हमने पढ़ा था हमने एक बात की थी कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेट्स से ये देखें आपके पास हार्ट है, या हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल, ऐसे मैं पूरा हार्ट नहीं बना रहा, और यहाँ से जो ब्लड है वो निकल के किस में जाना है, एओर्टा में जाना है, ठीक है। ये एओर्टा जा रही है हमारे पास। अब ये एओर्टा की ओपनिंग होगी, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने ब्लड इसके अंदर जो है ना वो पुश करना है यहाँ से, ठीक है। एओर्टिक जो यहाँ पे हमारे पास वाल्व है ना, एओर्टिक वाल्व जो सा है वो क्या है कि हर वक्त क्लोज रहेगा ना, ठीक है, ताकि एओर्टा से जो ब्लड है वो वापस ना आए। तो जब आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करना शुरू करता है तो उसकी वजह से ये जो अंदर वाला इसका जो ब्लड है ना इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियली प्रेशर बढ़ता है, कार्डियक साइकिल फिजियोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ता है। फिर एक प्रेशर आता है ऐसा स्पेसिफिक जिसके ऊपर जाके ये जो एओर्टा का वाल्व है ये ओपन हो जाता है। जब एओर्टा का वाल्व ओपन होता है ना तो सारा जो ब्लड है ना वो ये इसके अंदर पोर होना शुरू हो जाता है। तो आपका ये पीक प्रेशर पहुंच गया था यहाँ पे, इस पॉइंट पे आके जो एओर्टा का वाल्व है वो ओपन हो गया। अब वेंट्रिकल की फर्दर कंट्रैक्शन से जो प्रेशर है वो राइज़ नहीं हो रहा। अगर ये देखें ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, अगर लेट से ये प्रेशर है हम ज़ीरो से स्टार्ट करें तो वेंट्रिकल्स ने जब कंट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो उनका जो अंदर से जो ब्लड के ऊपर वो प्रेशर बना रहे थे, जो ज़ोर लगा रहे थे, वो जो मसल्स हैं, आप जैसे मुट्ठी बंद करें ज़ोर से तो वो जो आपके मुट्ठी के अंदर कोई चीज़ होगी उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, तो वो प्रेशर जो सा है ना वो ये एओर्टा जो है वो वेंट्रिकल्स जो है वो बना रहे थे ब्लड के ऊपर। अब जब वो वाल्व ओपन हो जाएगा ना एओर्टा के इस पॉइंट पे तो फर्दर प्रेशर जो है ना वो राइज वैसे टेक्निकली नहीं करना चाहिए, है ना। तो अभी हम टेक्निकली रहते हैं, फिर मैं जो बुक की लाइंस है उसकी तरफ आता हूँ। तो टेक्निकली क्या होता है कि प्रेशर राइज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास पीक ख़त्म होती है और ब्लड जो है एओर्टा में जाना शुरू हो जाता है। जब सारा ब्लड अंदर चला जाता है, वेंट्रिकल्स बिल्कुल खाली होते हैं, तो उसका प्रेशर जो है हमारे पास वापस ज़ीरो या वही जो हमारे पास ओरिजिनल लिमिट है उसकी तरफ आ जाता है, ठीक हो गया। इस तरह कार्डियक साइकिल चलता
चलता है, हमने पढ़ा था। अब रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में जो है ना कि आपके पास जब ये वाल्व खुलता है ना, तो वो क्योंकि इतनी जल्दी अमल हो रहा होता है कि वेंट्रिकल इतनी स्पीड से कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि वाल्व के खुलते खुलते जितनी देर लगती है उतनी देर में प्रेशर जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो वाल्व थोड़ा जल्दी खुल जाते हैं, प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ता है। ये वैसे हमारे जो सा है ना स्कोप की बात नहीं है अभी फ़िलहाल, जो मैं मरमर से रिलेटेड बात कर रहा था, ये थोड़ी सी हमने फिजियोलॉजी रिवाइज़ किया है। अब आगे जो है ना हम इनको मरमर्स को देखते हैं, फिर मैं आपको देखता हूँ कि समझ इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। फिजियोलॉजी रिवाइज करने के बाद अब जो मरमर्स हैं ना, इनकी अगर हम डिस्कस करें तो व्हाट इज़ ए मरमर, सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ ए मरमर। ठीक है, मरमर होता क्या है बेसिकली हार्ट में। मरमर इज़ बेसिकली ये साउंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है जब आपके पास जो ब्लड है उसका फ़्लो जो है वो हमारे पास टर्ब्यूलेंट हो जाए। ठीक है, टर्ब्यूलेंट फ़्लो हो जाए। जो लाहौर में रहते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, और जो कहीं आगे पीछे रहते हैं उनको शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो, लेकिन मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि आप लाहौर पे नहर पे तो बहुत घूमे होंगे। ठीक है, लाहौर की जो नहर, एक कोई नहर है साढ़े कोल, तो वो नहर जो है जब आप उसकी साइड पे किनारे पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होती जब पानी उसके अंदर से बह रहा होता है। अच्छा भला गर्मियों में आप देखना स्पीड से पानी बह रहा होता है ना, लेकिन जब आप उसके आगे उधर उस तरफ जाएँ जहाँ पे ये इंडिया का बॉर्डर है उस वाली साइड पे जाएँ ना, तो वहाँ पे पुल आते हैं। जब पुल आते हैं ना तो वो पुल के उधर उन्होंने पिलर बनाया होता है, तो वो पुल के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर वो पिलर जो बड़े बड़े बनाए हों जो इसका पानी का ऑब्स्ट्रक्ट करें या कुछ ऐसा, तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके जो वाटर है ना वो टर्बुलेंट हो जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो से वाटर का जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। सिमिलरली ब्लड हमारा हमेशा स्ट्रीमलाइन में फ़्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो जब आपके पास हार्ट के वाल्व के अंदर या हार्ट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसकी वजह से जो ब्लड का फ़्लो है वो डिस्टर्ब हो, ठीक है, या वो स्ट्रीमलाइन के बजाय टर्बुलेंट हो जाए, ठीक है, टर्बुलेंट फ़्लो हो, तो हमारा वो जो ब्लड है वो आवाज़ पैदा करेगा। उस आवाज़ को हम लोग कहते हैं मरमर। ठीक है, उस आवाज़ को हम लोग कहते हैं मरमर। अब मरमर कौन कौन से होते हैं? मरमर जोन से हमारे पास, हम सिस्टोल और डायास्टोल के ऊपर अगर हम बेस करें तो आपके पास एक अर्ली डायास्टोलिक मरमर होते हैं। ठीक है, अर्ली डायास्टोलिक होते हैं, यानी कि ये डायास्टोलिक पीरियड में जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं उस वक्त आते हैं। फिर आपके पास जोन सा है वो आते हैं मिड डायास्टोलिक मरमर आता है। ठीक है, मिड डायास्टोलिक मरमर आता है, यानी कि डायास्टोलिक जो पीरियड चल रहा है, लेट से ये डायास्टोल का पीरियड है, अर्ली डायास्टोलिक जो मरमर है वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, मिड डायास्टोलिक मरमर जोन सा है ना वो आपके पास यहाँ से लेके मिड वाले पोर्शन में जो है ना वो यहाँ तक आएगा। तो आपके पास क्या हो गया, मिड डायस्टोलिक मरमर हो गया। ठीक है, फिर सिस्टोल की अगर इसी तरह बात करें, सिस्टोल के मरमर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक आपके पास पैन सिस्टोलिक हो जाता है जो थ्रू आउट जो है ना वो आपके सिस्टोल में चलता है। फिर एक इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है जो इजेक्शन वाला फेज़ है। ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली यहाँ से अगर आके देखें तो ये वाला जो फेज़ है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ रेड कलर से, जो ये वाला फेज़ है ना, ये वाला, इसके दौरान सिर्फ जो है मरमर आएगा, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर उसको कहते हैं। ठीक है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर उसको कहते हैं। और इस तरह हमारे पास जो सा एक फाइनली जो सा है वो हमारे पास कंटिन्यूस मशीनरी मरमर है, उसकी तरफ भी हम अभी आते हैं। तो वन बाय वन हम सबको टैकल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्ली डायस्टोलिक मरमर क्या होता है। ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक, अर्ली डायस्टोलिक मरमर। अब ये देखो, ये डायस्टोलिक मरमर जो है ना अर्ली फेज़ में आ रहा है। ठीक है, और ये जो बेसिकली क्या होता है कि जब डायस्टोल का पीरियड होगा, यानी कि डायस्टोल यहाँ से अगर यहाँ तक अगर मेरे पास वो सिस्टोल का पीरियड है, ठीक है, उसके बाद एक डायस्टोल आता है, और डायस्टोल का हम ऐसा करते हैं कलर बदल देते हैं, हम इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक डायस्टोल का पीरियड हुआ और अगला फिर सिस्टोल का पीरियड हो गया। ठीक है, ये कार्डियक साइकिल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, एक सिस्टोल का पीरियड, फिर डायस्टोल का पीरियड, फिर सिस्टोल का पीरियड। तो अगर हम अर्ली डायस्टोलिक की बात करें, अर्ली डायस्टोलिक मरमर बिल्कुल इधर आएगा इस पॉइंट पे। अब देखो, हार्ट जो उनसे सिस्टोल में से गुजर के अभी बिल्कुल सिस्टोल ख़त्म हुआ है, हार्ट हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू रिलैक्स, अभी जस्ट रिलैक्स होना स्टार्ट हुआ है कि आपके पास ये मरमर पैदा हो गया। ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक मरमर। अर्ली डायस्टोलिक मरमर जो है ना बेसिकली क्या होता है कि डायस्टोल के पीरियड में जब हमारा डायस्टोल स्टार्ट हो रहा होता है उस वक्त होता क्या, होता ये है कि ये हमारे पास अगर दोनों एट्रियाज़ हैं, ठीक है, और ये नीचे मेरे पास वेंट्रिकल है यूं करके, तो अब हार्ट कंट्रैक्ट हो चुका हुआ था यहाँ तक आके। ठीक है, हार्ट इस वक्त फुल ब्लड से एम्प्टी है, वेंट्रिकल वाइज एट्रिया में ब्लड भरा हुआ है, क्योंकि आपको अगर याद हो कि जब ये वाल्व बंद हो जाते हैं, एट्रिया के वाल्व जोन से जब यहाँ पे बंद हो जाते हैं तो पीछे से ब्लड तो कंटिन्यूस फैशन में आ रहा है ना, तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल में जाते हैं तो एट्रिया स्टिल वो बह रहे होते हैं, जो
जो ब्लड से, क्योंकि पीछे से जो बॉडी से रिटर्न आ रहा है ब्लड की वो तो नहीं स्टॉप होती, तो एट्रिया इन द मीन टाइम फुल हो रहे होते हैं, ठीक है। एट्रिया इन द मीन टाइम फुल हो रहे होते हैं और फिर जब ये वाल्व खुलता है थोड़ी देर बाद, ये डायस्टोल के पीरियड में खुलता है, तो ये सारा ब्लड जो है ना अचानक नीचे गिरता है। अगर आप लोगों को याद हो तो इसका हमारे पास पीरियड का नाम था रैपिड इनफ्लो का नाम था, ठीक है। रैपिड इनफ्लो का कार्डियक साइकिल में ये फेज़ आता था, जिसमें क्या होता था, ये जो एट्रिया के अंदर पड़ा हुआ सारा ब्लड है ना, ये सारा एकदम नीचे गिरता है वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो आपका डायस्टेसिस का पीरियड आता है। डायस्टेसिस के पीरियड में क्या होता है कि फर्दर ब्लड जो है पीछे बॉडी से आ रहा होता है वो एट्रिया से होते हुए जो है ना नीचे चला जाता है। और डायस्टेसिस के बाद जो है ना हार्ट का वेंट्रिकल 80% फिल हो जाता है। फिर एट्रिया जो है सिस्टोल करके इसको रेस्ट को भर देते हैं, तो वो हमारा फिर सिस्टोल का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो जो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होते हैं ना, ये यानी कि कब आएंगे, जिस वक्त अभी ये वाला वाल्व अभी ओपन ही हुआ होगा या होने लगा होगा। ये वाल्व जैसे ही ओपन होगा ना तो आपके पास मरमर आएगा, यानी कि अर्ली डायस्टोलिक पीरियड में बिल्कुल अभी हार्ट ने रिलैक्सेशन फेज़ में जाना शुरू किया। उसने अभी सारा ब्लड जो है एओर्टा में घुसा दिया था और उधर से पल्मोनरी ट्रंक में घुसा दिया था। मैं अभी लेफ़्ट की तरफ की बात करता हूँ, लेफ़्ट हार्ट की बात करता हूँ। तो जैसे ही लेफ़्ट हार्ट रिलैक्सेशन की तरफ जाएगा ना तो आपके पास क्या होगा कि एक मरमर आएगा, ठीक है। उसमें उसको हम कहते हैं अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। ये किन डिजीज़ में आता है, अब आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगाएं कि कैसे आता है। पहले मैं डिजीज़ के नाम लिख देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली डिजीज़ है जिसके अंदर ये आता है, ये आता है हमारे पास एओर्टिक रीगर्जिटेशन, ठीक है। एओर्टिक रीगर्ज के अंदर आता है। देखो अब आप ये अगर एओर्टा यहाँ से, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट से ये एओर्टा चल रही है, ठीक है। ये यूं करके एओर्टा हमारी जा रही है ये यहाँ पे, ठीक है। अब हार्ट ने सिस्टोल वाले पीरियड के अंदर अपना सारा ब्लड जो है ना वो तकरीबन 70 ml होता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। वो उसने सारे का सारा जो ब्लड है एओर्टा के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। और जब एओर्टा के अंदर उसने अपना लास्ट कतरा पुश कर दिया तो यहाँ पर ये वाला फेज़ था, ठीक है। और क्या होगा, इस फेज़ पे आके अब हार्ट रिलैक्स होना शुरू हो रहा है, ठीक है। जब इसका लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, जब उसका प्रेशर कम होगा, तो एओर्टा में अभी जो ताज़ा ब्लड गया था वो अभी अचानक तो सारा बॉडी में नहीं ना डिस्ट्रीब्यूट होता, पल्स की फॉर्म में जाता है ना, पल्स की फॉर्म में जाता है। तो अभी जो कुछ ब्लड होता है ना वो यहाँ पड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने की वो कोशिश कर रहा होता है, मतलब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने की फॉर्म में। तो ये जो ब्लड इस एरिया में पड़ा होता है ना वो सारा ब्लड जो है जैसे ही हार्ट रिलैक्सेशन की तरफ जाता है एओर्टिक रीगर्जिटेशन की वजह से, यानी एओर्टिक रीगर्ज में क्या है कि जो एओर्टिक वाल्व है ये इनकॉम्पिटेंट हुआ हुआ है हमारा ये वाल्व, ठीक है। ये वाल्व ख़राब हुआ हुआ है तो उसकी वजह से ये सही तरीके से बंद नहीं होता। तो जैसे ही हार्ट रिलैक्स करने की कोशिश करता है, यानी शुरू होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स बिल्कुल खाली होते हैं, प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, एओर्टा वेरी हाई प्रेशर एरिया होता है, तो ब्लड ना एओर्टा से वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। ब्लड क्या होता है, एओर्टा से जो है ना वो वापस नीचे आता है वेंट्रिकल के अंदर। अब क्योंकि ये इतना नैरो सा मुंह होता है, ठीक है, जिसके अंदर से ब्लड ने आ रहा होता है, क्योंकि वाल्व इज़ देयर, इट इज़ क्लोज्ड, लेकिन इट इज़ इनकॉम्पिटेंट। अगर ओपन होता तो फिर मरमर ना प्रोड्यूस होता, क्योंकि तभी तो हमारे पास नॉर्मली मरमर नहीं प्रोड्यूस होता। जब हम आम इंसान, मेरे और आपके वाल्व, एओर्टिक वाल्व हर थोड़ी देर बाद ओपन होता है, हर हार्ट बीट पे ओपन होता है, लेकिन हमारे मरमर नहीं आता। इस बंदे का जिसके अंदर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है ना, इसका जो मरमर है वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, वो इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ये जो एओर्टिक वाल्व है ना ये इनकॉम्पिटेंट हो गया, तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रही है इसमें। तो जैसे ही हार्ट रिलैक्स करेगा, जो ब्लड इसने अभी ऊपर पंप किया था वो सारा वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, वो आपको अर्ली डायस्टोलिक मरमर देगा, ठीक है। एक हो गया ये हमारे पास डिजीज़ है मेन। अर्ली डायस्टोलिक मरमर आपको हमेशा एओर्टिक रिगर्जिटेशन की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। एक और सेटिंग है जिसमें एओर्टिक जो अर्ली डायस्टोलिक मरमर आता है वो होती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है हर केस में आए, वेरी रेयर होता है लेकिन आ जाता है, ठीक है। रेयर होता है कि वीएसडी में हमारे पास अर्ली डायस्टोलिक मरमर आए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में मरमर आए, और लेकिन ये आ जाता है। और ये जब आपके पास आइजनमेंगर फिनोमेनन डेवलप हो जाता है ना तो फिर ये मरमर गायब हो जाता है। ये क्यों आता है मरमर जो हमारे पास वीएसडी में, ये इसलिए आता है कि देखो यहाँ पे हार्ट के पास वेंट्रिकल में लेट से उस वक्त कितना ब्लड था, इसके पास लेट से 100 ml ब्लड था, ठीक है। इसने 100 ml इधर पुश कर दिया, और जो राइट वाला वेंट्रिकल है ना इसके पास लेट से था हमारे पास, इसके पास भी 100 ml था, ठीक है। दोनों ने 100 ml था। तो जो राइट वेंट्रिकल का अगर हम कोर्स करें, राइट वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी ट्रंक से जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स से जो ब्लड है ना वो ऑक्सीजनेट होगा 100 ml, ठीक है। 100 ml ब्लड जोन है वो वापस आएगा हार्ट में, एट्रिया में 100 ml आएगा, वहाँ से 100 ml जोन है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और 100 ml जोन है वो आपका जो एओर्टा है वो उसके अंदर फाइनली एंटर हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन जिसका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ना, इनके अंदर मसला क्या होता है कि इनका VSD होने की वजह से ये जो 100 ml है ना, इसमें से जो 70 ml ब्लड है ना वो जा रहा है एओर्टा के अंदर, और बाकी 30 ml जो ब्लड है ना, 30 ml का ये जो बाकी ब्लड है वो इस सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू राइट हार्ट में एंटर हो रहा है। ठीक है, VSD की वजह से क्या हो रहा है कि जब ये हार्ट में से ब्लड जोन सा है ना वो क्या कर रहा है, 70 ml जोन सा है ना वो एओर्टा में एंटर हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। 30 ml ये जो ब्लड है ना ये जा रहा है आपका इसमें वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में इस वक्त 100 ब्लड था कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये हाई प्रेशर एरिया होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लो प्रेशर एरिया होता है, तो ये एडिशनल 30 ml ब्लड जोन सा वो इधर एंटर हो जाता है। तो ये अब जो राइट वाला सिस्टम है इसमें कितना ब्लड हो गया, 130 ml हो गया बजाय कि 100। ये 30 ml एक्स्ट्रा जो है हमारे पास लेफ्ट साइड से अंदर आ गया सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू। अब 130 ml जोन सा है वो ऊपर जाएगा पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू, वहाँ से ऑक्सीजनेट हो गए, जो वापस ब्लड आ रहा है वो 100 आ रहा था ना पहले, कितना ब्लड वापस आ रहा है, 130 ml ब्लड वापस आ रहा है। ये एडिशनल ब्लड जो 30 ml ब्लड है ना, ये जो एडिशनल 30 ml ब्लड है इस हार्ट की, अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा नीट करें यहाँ पे आके, मैं अगर ऐसे करूँ तो क्या होता है कि जो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर का क्या मतलब है कि हार्ट अभी कंट्रैक्शन अपनी ख़त्म करके रिलैक्स करने लगा है। ठीक है, हार्ट अपनी कंट्रैक्शन ख़त्म करके रिलैक्स करने लगा। ये VSD बना हुआ है, लेकिन इसको ये VSD आ गया हमारा। ठीक है, हार्ट अभी कंट्रैक्शन करने लगा है, कर चुका है और रिलैक्स होने लगा। तो अब कितना ब्लड आ रहा है उसके पास, 130 ml आ रहा है। तो ये जो एओर्टा से जो एट्रिया के अंदर जो ब्लड आएगा ना, एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर पहले 100 ml आना था, अब 130 ml आ रहा है। ये जो एडिशनल 30 ml ब्लड है ना, जब ये आपके पास इसके अंदर से गुजरेगा, अब देखो पहले जो है ये अगर हमारा माइट्रल वाल्व था, माइट्रल वाल्व जो आपके पास एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में लगा हुआ था, इस जगह में से पहले 100 ml ब्लड गुजर रहा था। ठीक है, कुछ सर्कल्स के बाद ये 30 करते करते ये जो है ना हमारे करते जो है ना 200 ml वापस आने शुरू हो गया। ठीक है, 200 ml ब्लड जो है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 200 ml, ये 130 हुआ, अगली बार फिर 30 इधर से इधर गया, फिर 30 ये 160 हो गया, फिर 190 हो गया। इस तरह हम कहते हैं 200 ml ब्लड जो है ना वो अब वापस आ रहा है, लंग्स में से ऑक्सीजनेट हो गया। ये 200 ml ब्लड जब इस छोटी सी जगह से गुजरेगा ना, जो माइट्रल वाल्व के एरिया की जो 100 ml के लिए बनी हुई, अब इसमें से 200 ml गुजर रहा है ब्लड। तो इस 200 ml ब्लड ने जब गुजरना है ना इधर से, तो क्योंकि ब्लड ज़्यादा है और जगह तंग है, तो ये जब वहाँ से गुजरेगा तो ये टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, आप कभी इसकी एग्जांपल लेनी हो तो 10 cc सिरिंज लेके ना उसमें पानी भरें और उसको फुल ज़ोर से दबाएं, जितनी ज़ोर से आप दबा सकते हैं, जो उसमें से पानी निकलेगा अच्छी खासी आवाज़ के साथ निकलेगा। तो ये दूसरा केस है कि VSD में रेयर होता है, लेकिन ये VSD में आपको पीड्स की परवेज़ अकबर में उसने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि VSD में भी एक अर्ली डायस्टोलिक मर्मर जो है ना वो हमारे पास आ सकता है, लेकिन VSD का अपना एक प्रॉपर मर्मर है। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर इज़